अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल को जिसका नाम है मास स्प्रिंग सिस्टम। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर पीछे वाला शायद वॉच किया होगा। उसमें मैंने बाकायदा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और उसके बारे में डिटेल बताई थी। और अगर आपने वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर आप हमारी प्ले लिस्ट से भी जाके उसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जी अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या है कि हमारे पास एक स्प्रिंग होता है और उसके साथ एक मैस अटैच हुआ होता है। मैस कोई भी हो सकता है और उसके अलावा जो उसका दूसरा सिरा होता है स्प्रिंग का, वो किसी फिक्स पॉइंट के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है और आपकी स्क्रीन पर वाज़िया तौर पर नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जब मास हमारे पास स्प्रिंग रेस्ट पे होता है, मास रेस्ट पे होता है, तो वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है। जब हम एक फोर्स लगाते हैं जिसे हम F का नाम देते हैं और एक पॉइंट तक लेके जाते हैं, फर्ज करें A तक लेके, यहाँ पर हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, यानी उसे उसका उसमें खिंचाव लाए, तो वो उसने जो फासला कवर किया वो फासला x था। आपने ओक्सला का कानून पढ़ा होगा कि अगर हम किसी स्प्रिंग पर खिंचाव या दबाव की फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी इक्वेशन ये आती है F = -kx। यहाँ पर हमारे पास k जो है वो एक कांस्टेंट है और हम उसे स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास स्प्रिंग की क्वालिटी है। तो क्या मकसद, क्या क्वालिटी है कि हमारे पास जो स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ है, यानी स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है, यानी हमारे पास जो स्प्रिंग है वो कितना सख्त है। तो जितना ज्यादा सख्त होगा उतना ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसे खींचने के लिए। इसीलिए अगर हमारे पास k की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारे पास f की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। यहाँ पर आपको माइनस का जो साइन है वो शो हो रहा होगा। माइनस हमें इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो स्प्रिंग की अपनी फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी हम फोर्स लगाएंगे, अपनी फोर्स लगाएंगे इस तरफ, लेकिन हमारे पास जो स्प्रिंग होगा वो क्या करेगा, इसे मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो इस फोर्स को, जो स्प्रिंग की अपनी फोर्स होती है, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम भी देते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के सामने आ रही होगी कि ऐसी फोर्स जो किसी मास स्प्रिंग सिस्टम को उसकी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है, उसे रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो कैसे ऑसिलेशन को परफॉर्म करता है। हम सब जानते हैं कि जब हम एक फ्रिक्शनलेस सतह पर एक मास को खींचेंगे तो वो मास आगे को जाएगा, उस पर हमने फोर्स अप्लाई की। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स अप्लाई की, तो हम फोर्स को लिख सकते हैं कि फोर्स होती है ma के इक्वल। वी नाउ ऐड F = ma। न्यूटन सेकंड लॉ में भी इसके बारे में तस्दीक हुई थी ओवर x। अब क्या होगा कि जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस पे रिस्टोरिंग फोर्स, ये नेगेटिव साइन जो है रिस्टोरिंग फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी, और जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी ये जो हमारे पास मास है, मास स्प्रिंग सिस्टम, ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। जब ये जो हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर आगे बढ़ेगी लेकिन मीन पोजीशन पर आके 0 हो जाएगी। उसके बरक्स हमारे पास जो स्पीड होगी जब हम लेके जाएंगे तब ऐसा होगी, लेकिन जब हम छोड़ देंगे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बहुत ही ज्यादा तेज होगी और मीन पोजीशन पर आगे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही चेंज होगा वेलोसिटी में हमारे पास एक्सेलरेशन भी पैदा होगी। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आएगा, a क्या आ जाएगा, a = -kx/m। ये कैसे आया, हमने a को इधर ही रहने दिया, m को इधर आके तकसीम किया और x उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्प्रिंग यूज होगा उसकी स्टिफनेस कांस्टेंट ही रहेगी, स्टिफनेस तो नहीं चेंज होगी, और हमने जो मास अटैच किया है वो भी सेम ही रहेगा, तो मास भी चेंज नहीं होगा। तो अगर हम इन कांस्टेंट्स को खत्म करते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, a is directly proportional to -x, यानी जितना ज्यादा हम फासला बढ़ाएंगे मीन पोजीशन से उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस होगी।
तो आप देख सकते हैं हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो लेक्चर था उसमें भी यही डिटेल बताई थी कि अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, फोर्स की वजह से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी पर, वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसके कवर किए हुए डिस्प्लेसमेंट पर, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा और डायरेक्टेड हो अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक रिस्टोरिंग फोर्स इस पर अमल करती है जो डायरेक्ट करती है इसे मीन पोजीशन की तरफ। और दूसरा प्रूफ ये है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और वो एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस स्प्रिंग में पैदा होने वाली डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है जी, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रूफ हो गया। अब इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि क्या होगा कि जब हम फोर्स लगाएंगे बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी, ये वापस आएगी अपनी पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और वेलोसिटी मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से ये अपनी अगली पोजीशन पर चली जाएगी, नेक्स्ट स्ट्रेच हो जाएगी जो पोजीशन बी था। अब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स फिर इंक्रीज हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी, फिर आएगी मीन पोजीशन की तरफ, फिर इधर रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी और हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और काफी देर तक ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है और ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहता है। अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं तो आपके सामने ये फार्मूला है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। देखिए हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा उसकी समरी करते हैं। हमने सबसे पहले हुक्स लॉ के बारे में बताया कि हमारे पास जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो ओबे करता है हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ क्या है कि अगर आप किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -x, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उधर एक हमारे पास कांस्टेंट आता है जब हम प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं, वो होता है k। तो k क्या था? k हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट था। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? वो स्प्रिंग की क्वालिटी को बताता है, क्वालिफाई करता है कि हमारे जो स्प्रिंग की क्वालिटी है उसकी स्टिफनेस कैसी है, स्टिफनेस उसकी ज्यादा है या कम है। अगर k ज्यादा होगा तो फोर्स भी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। फिर हमने इसकी ऑसिलेशन के बारे में देखा कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूल्स को ओबे करता है। तो हमने देखा जिस पे रिस्टोरिंग फोर्स अमल कर रही है जो इसे बिल्कुल मीन पोजीशन पर पहुंचाती है। फिर हमने देखा कि इस पर इसकी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ये वेलोसिटी चेंज होने की वजह से कभी मीन पोजीशन पे जाके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कभी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है। तो चेंज इनटू वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। लास्ट पे हमने कहा कि अगर बॉडी एक्सीलेट करती जाए, एक्सीलेट करते करते रुक जाए और अगर हमने उसका टाइम पीरियड मालूम करना है तो उसका भी फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया, वो था t = 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।